आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इग्निशन का ये डैशबोर्ड में जितने भी साइन होते हैं ना, जैसे ये सारे साइन छपे हुए हैं, इनका क्या क्या मतलब है। जितने भी साइन, अभी ये ऑन नहीं है इग्निशन। आप देखो, मैं चाबी से ऑन करता हूँ एक बार, देखना ये लाइट ऑफ करके, ये अभी ऑफ है। जैसे ही ऑन करता हूँ, देखो ये लाइट आ गई, जहाँ जहाँ लाइट आ रही है। ये देखो कहाँ कहाँ लाइट आई हुई है। तो आप देखो ध्यान से, और देखो ये ध्यान से। अब देखो कौन कौन सी, अभी गाड़ी ऑन नहीं है, स्टार्ट नहीं की, बस ये इग्निशन ऑन किया है। अब देखो इस पे ये एक बैटरी का साइन चसा हुआ रेड लाइट में। अगर लाइट ऑफ करता हूँ, अब देखो ये बैटरी का रेड लाइट चसा हुआ है। एक ये ऑयल के टाइप में है, एक ये है, ये वाला साइन। एक ये रेड लाइट में ये चसा हुआ है। फोकस, ये देखो ये रेड लाइट में चसा हुआ है, एक ये ऊपर चसा हुआ है। तो अब देखो कौन कौन से, जो ये वाला है ना, ये वाला साइन, ये गोल का टाइप में, अगर ध्यान से देखें, ये हैंड ब्रेक के लिए है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक का हटाऊंगा, देखना हट गया ना ये साइन। जैसे ही हैंड ब्रेक अब लगाऊंगा, देखो ये साइन आ गया। तो ये हैंड ब्रेक लगा हुआ है तब तो ये साइन रहेगा, और जैसे ही हैंड ब्रेक हट जाएगा तो ये साइन भी हट जाएगा। ठीक। अब देखो ऊपर की तरफ ये वाला साइन, देखो ये वाला किसके लिए, ऐसा लग रहा है जैसे सीट बेल्ट लगाई हुआ है। यानी कि अब मैं ड्राइवर साइड बैठा हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, तो ये बता रहा है कि सीट बेल्ट लगाओ, ये वाला साइन। ठीक, ये दिखाया हुआ है। सिर्फ अकेला बैठा हूँ। अगर लेफ्ट साइड ने भी बैठेगा कोई आदमी, अगर उसने भी नहीं लगाई तो वो भी दिखाएगा। देखिए अभी चसेगा, मैं हाथ से सीट को प्रेस करता हूँ, देखना चसेगा, ये चस गया। हाथ से प्रेस किया सीट को, वो चस गया। तो ठीक, ये दो साइन मैंने बता दिए। अब देखो और साइन, ये देखो जो ये वाला है, ये फ्यूल के लिए है। ये छपा हुआ फ्यूल का निशान, एफ पे लिखा हुआ है। ये 3 डंडे हैं, यानी इतना तेल भरा हुआ है ये वाला। ठीक। और जो ये वाला साइन है, ये देखेंगे आप, थोड़ा जूम करता हूँ, देखो जूम कर दिया। अब जो कि ये दिखाओ, ये ऐसा लग रहा है जैसे टेम्प एच है, ये हीट, यानी कि जो गाड़ी जब चलेगी ना तो इंजन हीट होगा। तो ये हीट टेम्परेचर के लिए दिखाता है। नॉर्मल 3 तक रहता है, 3 से ज़्यादा जाए तो ज़्यादा देर तक गाड़ी नहीं चलानी, यानी 3 अगर फुल पहुँच गया तो गाड़ी गर्म हो जाएगी, फुल हीट पे है। तो 3 नॉर्मल होता है, 5 डंडे हुए हैं, 1 डंडे दिखाया होता है अगर बंद भी है जो गाड़ी। तो 30 डंडे तक ये नॉर्मल होता है। 3 से ऊपर जाए, ज़्यादा 4 डंडे हो जाए तो गाड़ी हीट होने लगती है। कूलेंट चेक करो गाड़ी, तो इसलिए ये वाला। और ये वाला मैंने बता दिया, ये फ्यूल के लिए है। 3 डंडे है ये, इतना फ्यूल के लिए। अब देखो और निशान दिखाता हूँ मैं। और जो ये वाला है ना, ये आरपीएम देखो क्या है, 1000 लिखा हुआ। ये जैसे ही एक्सेलरेट दबाते हैं तो ये वैसे वैसे बढ़ता जाता है। अभी जैसे ही ऑन किया था तो ये फुल बढ़ा गया हुआ था। तो ये तो एक्सेलरेट करोगे पंजे से तो ये 2 लाख 3 लाख जहाँ भी अभी एक्सप्लेट करोगे तो दिखाता है। और जैसे ये बैटरी के लिए, अब ये चसा हुआ है, जैसे मैं लाइट ऑफ करता हूँ, देखो ये 1 2 3 ये चसे हुए हैं। गाड़ी को जैसे ही इंजन स्टार्ट करूँगा तो ये ऑफ हो जाएंगे, यानी कि ये सारे ऑफ हो जाने चाहिए। तब क्या होता है, उससे ये मालूम पड़ता है गाड़ी की हेल्थ सही है। यानी कि गाड़ी की इंजन स्टार्ट किया तो अगर ये बैटरी वाला फिर भी चसा रहा है ना, तो इसमें मतलब है बैटरी में कोई दिक्कत है, यानी बैटरी कोई वायर लूज हो, बैटरी में कोई अलग दिक्कत हो। ऐसे ये ऑयल वगैरह के लिए है, ऐसे लिए इंजन के लिए है। तो ये जितने भी है, ये अगर आपको गाड़ी जैसे ही ऑन करो, स्टार्ट करो, अगर ये ऑफ हो जाते हैं तो फिर तो नॉर्मल है गाड़ी, यानी ठीक है। अगर ये ऑन रहते हैं कोई सा भी, तो इसको मैकेनिक के पास लेकर जाए। ऐसा नहीं है खुद ही मैकेनिक बन जाए। और इस पर क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ देखो ओडोमीटर में 488 किलोमीटर चली हुई और है। ये 150 किलोमीटर का अभी फ्यूल बचा हुआ है। और जो इंस्टेंट फ्यूल, ये 0 से 30 दिखाया हुआ है। इसका मतलब जैसी गाड़ी आप चले आओगे ना, तो ये
30 तक होता है। तो इंस्टेंट माइलेज के लिए जैसे ही इसे फुल तक रखोगे तो इंस्टेंट माइलेज दिखाती है। जिसने 30 के पास तक रखोगे ना इस लाइन को फुल, उस हिसाब से आपकी एवरेज दिखाता है ये लाइव। तो कोशिश रखे करो कि 30 के आसपास रखो। जैसे ही पंजे जैसे चलाओगे, हर बंदे की चलाने की स्टाइल अलग होती है। ये टाइमर है। और जैसे और भी इंडिकेटर है, जैसे अभी दिखाता हूँ मैं। जैसे लाइट, ये फुल बीम के लिए है, सीधा फोकस फुल बीम इंडिकेटर होता है। और जैसे गेट, ये देखो मैंने गेट खोल दिया और ये लाइट चस चुकी है यहाँ। ये बेस मॉडल है तो ये वैसे ही दिखाया कि आपका गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि लेफ़्ट खुलेगा तो लेफ़्ट की तरफ दिखाएगा, नहीं नहीं, इसमें एक ही है। तो बेस मॉडल में सिर्फ ऐसे ही इंडिकेट करता है। अब मैं जैसे इसे बंद करूँगा, अब देखो ये बंद हो चुका, हट चुका साइन, जैसे ही गेट बंद किया। और इसमें 2 नॉब और दी हुई है। जैसे ये देखो, एक ये नॉब है ये वाली, और एक ही नॉब है। जैसे ही मैं इसे दबाता हूँ ये वाला, देखना क्या चेंज होता है। ये प्रेस करता हूँ मैं, देखना आप, ये ट्रिप ए आ गई। ट्रिप ए 14 किलोमीटर चली हुई है, 11 की एवरेज दी है। जैसे एक बार और दबाता हूँ तो ट्रिप बी आ गई। तो ये भी 14, मतलब ये रीसेट की हुई थी ट्रिप ए और ट्रिप बी। इसे रीसेट कैसे करना है, जैसे अब ट्रिप बी पे आ गई तो इसे दबा के रखना है। अब इस वाले को, ये वाले को मैं थोड़ी देर दबा के रखता हूँ। देखो अब 0 हो गई। ऐसे ही ट्रिप ए को भी 0 कर सकते हैं। ट्रिप ए पे क्लिक करता हूँ, ये आ गई। और ऐसे ही अब इस तरफ ये दबाना है, ट्रिप ए आ गई, इसे दबा के रखना है। 0 हो गई दोनों। और एक बार और दबाता हूँ, देखो ये टोटल, ये 0 नहीं होगी, ये टोटल किलोमीटर अब तक जितनी चल चुकी है। और अब कितना फ्यूल बचा हुआ है, 150 किलोमीटर तक चलने के लिए फ्यूल बचा हुआ है। टाइमर को रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे दबाता हूँ लेफ्ट वाले को, देखना देखो, ये जो बेस मॉडल है, किसी को पता हो तो देखो। अब मैं इसका टाइम रीसेट करना है तो लेफ़्ट वाले को दबाता हूँ एक बार, देखना आप, ये देखो 4 पे ब्लिंक करने लग गई। और ऐसे ही मैं फिर दबाता हूँ इसे तो ये 5 हो गया, 6। तो ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो 4 था, मैं वापस 4 पे कर देता हूँ, ये हो गया। तो अब मैं इस तरफ का दबाता हूँ, ये तरफ, ये दबाया, ये हो गया 4। अब देखो इसकी ब्राइटनेस कैसे बढ़ानी इस स्क्रीन की, कम ज़्यादा। तो इसमें मैंने अब पता चला मुझे, जो ये वाला लाइट का है ना, ये वाला पहले ये दबाना है, एक पर कर देना है। ये किया, ये कर दिया मैंने। जैसे अब ऑफ पे था तो मैंने ये एक बार ऐसे कर दिया। अब देखना, अभी मैंने टाइम रीसेट किया था ये वाला दबाकर, ये वाला लेफ्ट वाला। लेकिन अब मैं इसे दबाता हूँ, अब देखो अब टाइम रीसेट नहीं हो रहा, ये इलू सेटिंग यानी कि ये ब्राइटनेस के लिए। अब इस पर देखो ये हो गया हाफ पे। जैसे ही मैं अब दोबारा इसे दबाता हूँ लेफ्ट वाले को, ये वापस हो चला गया। मैं एक बार दबाता हूँ, ये आ गया, और फिर दबाता हूँ, देखो ये ब्राइटनेस कम हो रही है इसकी। मैं लाइट ऑफ करता हूँ, देखो ब्राइटनेस चेंज हो रही है इसकी, कम ज़्यादा, कम भी कर सकते हो। देखो कम किया, अब ये ज़्यादा हो रही है, फिर कम किया, इतने तक कम हो जाएगी। तो मैं हाफ कर देता हूँ, हाफ लो, ठीक, ये हो गया। थोड़ी देर रुको, ये अपने आप हट जाएगा, देखना ये हट गई इतनी ब्राइटनेस। लेकिन अब मैं देखो इसे नॉर्मल कर देता हूँ, ये वाले बटन को ऑफ कर देता हूँ, ये कर दिया ऑफ। और अब देखो, अब ये वाला दबाता हूँ मैं लेफ़्ट वाला, ये लेफ़्ट वाला एक बार दबाई। अब देखो इससे टाइम चेंज हो रहा है। और फिर मैं थोड़ा सा दबा के रखता हूँ तो ये मिनट पे चला जाएगा। फिर इसे थोड़ी देर दबा के रखता हूँ, ये 4 अगली वाली, ये वाला चेंज हो जाएगा, इस पर दबाना है। और फिर थोड़ी देर दबा के रखता हूँ तो AM PM चेंज होगा। AM PM को AM करना है तो फिर इसे एक बार और दबाना है, ये AM हो गया, फिर PM हो गया, AM हो गया, PM है अभी। और अब इसे यहीं रोकना है तो ये दबा दो, राइट वाला, ये दबा दिया, यहीं रुक गया, ठीक। ऐसे टाइम चेंज होता है ये। तो हर गाड़ियों में थोड़ी थोड़ी अलग भी फंक्शन होते हैं। तो ये बेस मॉडल है टाटा टियागो। और देखो और भी इंडिकेटर है, जैसे मैं राइट का इंडिकेटर देता हूँ, वो जैसे गया। और लेफ़्ट का देता हूँ, ये लेफ़्ट वाला जैसे गया।
और ये जो हजार्ड लाइट है ये वाली, इसे दबाता हूँ, ये दबाया, अब देखो ये दोनों चस गए। कहने का मतलब ये है, ये तो हैंड ब्रेक के लिए है गोल्ड वाला, और जो ये 3 रेड लाइट चसे हुए हैं, अब ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं है। गाड़ी का इंजन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो ये हट जानी चाहिए। अगर कोई सा हट नहीं रहा तो इसका मतलब है उसमें दिक्कत है। जैसे अगर बैटरी वाला नहीं हट रहा, गाड़ी इंजन स्टार्ट कर ली, चला रहे हो, अगर ये तब भी नहीं हट रहा, ये नहीं बटन लाइट ऑफ नहीं हुई, तो ये बैटरी में कोई दिक्कत है, तो मैकेनिक के पास लेकर जाए, बैटरी में कोई वायर लूज हो या कुछ भी हो। ऐसे ये इंजन ऑयल का ये है, ये इंजन ऑयल के लिए हो गई, ये इंजन का ही है ये भी। तो मैकेनिक ही बता पाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब है अब तो ये ऑन है, जैसे ये इंजन स्टार्ट हो तो ये ऑफ़ हो जानी चाहिए, तभी ये वो होते हैं गाड़ी की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद। ठीक, ऐसे ही जो ये अब दिखाया वो मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, तब ये लाइट चसी हुई है, जैसे ही सीट बेल्ट लगाता हूँ ये हट जाएगा। ठीक, और बाकी का फंक्शन तो घना ही है, अभी देखो बहुत से हैं दिखाए हुए हैं, ये चस नहीं हो रहे हैं अभी। तो अगर किसी में कोई दिक्कत आती है तो ये ऑटोमेटिकली चस जाएंगे। ठीक, जैसे इस तरफ और भी है, ये रहे और भी जौन जौन से चसे हुए हैं ना, ये मेन होते हैं वैसे, बाकी के ज़्यादा इतने वो है नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ है। होंगे कुछ सेंसर में ख़राबी आए कुछ भी, तो ये चस जाएंगे और तुरंत गाड़ी के मैकेनिक के पास लेकर जाएँ। ठीक, तो मैंने ये सारे फंक्शन आपको बता दिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।